हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। ये कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के छठे दिवस में श्रीमद् भागवत सप्ताह में आप सबका स्वागत है। हम भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हैं। भगवान कृष्ण वृंदावन में इतनी मधुर मधुर लीलाएं अपने भक्तों के साथ करते हैं। सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सुहावे जयंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सुहावे जयंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाला कल सुहावे जयंती माला। या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। कबहू लुट लुट ददी खायो कबहू मधुबन रास रचायो। कबहू लुट लुट ददी खायो कबहू मधुबन रास रचायो। नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। ग्वाल बाल संग धेनु चराई वन वन भ्रमत फिरे जदुराए। ग्वाल बाल संग धेनु चराई वन वन भ्रमत फिरे जदुराए। कांदे कामरकारी राधे श्याम श्याम श्याम। कांदे कामरकारी राधे श्याम श्याम श्याम।
चुरा चुरा नवनीत जो खायो, ब्रजवन तन पे नाम धरायो। चुरा चुरा नवनीत जो खायो, ब्रजवन तन पे नाम धरायो। माखन चोर मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। माखन चोर मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। एक दिन मन इंद्र को मार्यो, नक ऊपर गोवर्धन धार्यो। एक दिन मन इंद्र को मार्यो, नक ऊपर गोवर्धन धार्यो। नाम पढ़ो गिरधारी, राधे श्याम श्याम श्याम। नाम पढ़ो गिरिधारी, राधे श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन को भोगन भायो, रूक शाग विदुर घर खायो। दुर्योधन को भोगन भायो, रूक शाग विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी, राधे श्याम श्याम श्याम। ऐसे प्रेम पुजारी, राधे श्याम श्याम श्याम। करुणा कर द्रौपदी पुकारे, पट में लिपट गए बनवारे। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारे। निरख रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम। निरख रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम। अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। चक्र सुदर्शन धारी, राधे श्याम श्याम श्याम। चक्र सुदर्शन धारी, राधे श्याम श्याम श्याम। तो अभी हमने माखन चोरी की लीला एक्सप्लेन की है, जो पहले अंतरा में आता है, कबहू लुटु लुट दरी खायो। तो अभी जस्ट कल ही हमने माखन चोरी की लीला का वर्णन किया है। और ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, उसका वर्णन अभी ब्रह्मो विमोहन लीला में आएगा। उसके पहले आएगा, एक दिन मन इंद्र को मार्यो, नक ऊपर गोवर्धन धार्यो।
एक दिन मन इंद्र को मार्यो, रकऊ पर गोवर्धन धार्यो। नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम श्याम। एक दीन मांद इंद्र कुमार्यो, नकऊ पर गोवर्धन धार्यो। नाम पढ़ो गिरधारी राधे, नाम पढ़ो गिरधारी। भगवान के असंख्य नाम है और उनके नाम उनके लीलाओं से उनको मिलते हैं। हमारा कैसा होता है, नाम तो कभी कोई रहता है कमल लोचन, नयन सुंदरी। नाम तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसमें सुंदरता होती नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण के जो नाम है उनकी क्वालिटीज़, उनके गुण और उनके भक्तों के साथ जो उनका रिलेशनशिप है, उनके ऊपर उनके नाम आते हैं। जैसे यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वृषभानु दुलारी, ये सब उनके भक्तों के साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में उनके नाम है। कृष्णा इज नेवर अलोन, भगवान कभी अकेले नहीं होते हैं। इसलिए आपको कभी कृष्णा का फोटो अकेले नहीं मिलेगा, ऐसे कृष्ण खड़े हैं बस, ऐसा नहीं मिलेगा। कृष्ण के साथ उनकी बांसुरी है, उनके गायें हैं, गोपियां हैं, ग्वालबाल है, पूरा वृंदावन है। भगवान के साथ पूरे उनके भक्त होते हैं। उसी प्रकार से जीवन में भी आनंद तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ, पूरे समाज के साथ बड़े प्रेम से बिहेव करता है, आचरण करता है, तो बाकी सबको भी आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है और उस व्यक्ति को भी जीवन में आनंद मिलता है। ऐसे अकेले अकेले रहने से कोई आनंद नहीं होता है। जैसे आजकल भौतिक दुनिया में होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिली ख़त्म। ऑफ कोर्स जैसे पुराने ज़माने में था पूरे जॉइंट फैमिली, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, इतने तो साथ में होने चाहिए। तो आजकल होता है घर तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, घर में ज़्यादा से ज़्यादा एक मेंबर, दो मेंबर उनका भी आपस में पटता नहीं है। उनकी कार अलग, उनका मोबाइल अलग, उनका टीवी अलग, उनके सब कुछ अलग। फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे तो नीचे से उनका आवाज़ देंगे तो मेल करेंगे, भाई आ जाओ लंच के लिए। कृष्णा का ऐसे नहीं है, बहुत भगवान पर्सनल है, सारे अपने भक्तों के साथ उनको मिलकर सारी लीलाएं करते हैं। तो एक बार की बात है, नंद महाराज और सारे ग्वालबाल बहुत बड़े फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। तो भगवान ने, श्याम सुंदर छोटे से बालक थे, 7 साल के, तो उन्होंने ऐसे क्यूरियोसिटी ऐसे पूछ लिया कि बाबा ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने कहा बेटा, और अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्या फेस्टिवल होने वाला है। हम इंद्र की पूजा करते हैं हर साल, और इसमें इंद्र, क्योंकि इंद्र हमें बारिश देते हैं, वो बारिश से हमें सारी चीज़ें, हमारे जो गायों को घास लगती है ये वो सब मिल जाता है, इसलिए हम साल में एक बार बहुत बड़ा फेस्टिवल इंद्र की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण ने एक थोड़ी सी एथिस्टिक कर्म मीमांसा फिलॉसफी बता दी, और उन्होंने कहा कि बाबा ये इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, इंद्र तो बिजनेसमैन है। नंद बाबा बोलते अरे ऐसे नहीं बोलते। उन्होंने कहा ये बात तो सच है, वो आप पूजा करोगे तो उनको देना ही है,
और वो भी अपने से नहीं देते, वो भी तो भगवान के अंडर में है, भगवान सब कुछ देते हैं। इंद्र तो बीच वाला एजेंट है, उनको क्यों हमको पूजा करने की आवश्यकता है? हम मेहनत करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, इंद्र कौन है बीच में देने वाला? तो कभी कभी लोग भी कहते हैं, अरे भाई मैं तो मेहनत करता हूँ, मैं ही सारी क्रिया मेहनत करता हूँ, सब कुछ कमाता हूँ, तुम्हारा भगवान क्या करता है हमें? तो भगवान ने ये फिलॉसफी भी थोड़ी अपने पिताजी को सुना दी, लेकिन बाद में ये फिलॉसफी को भगवान ने उल्टा भी करके दिखाया, गोवर्धन उठाकर तो भगवान ने कन्विंस कर दिया नंद महाराज जी को। एक्चुअली नंद महाराज को इंद्र की फिलॉसफी में कन्विंस होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने बालक को इतना प्रेम करते थे, उनकी बात को टाल नहीं सकते थे। एक्चुअली कृष्ण ने ये एथिस्टिक टाइप ऐसी फिलॉसफी, नास्तिक वाली फिलॉसफी क्यों बताई? क्योंकि भगवान का इसके पीछे का उद्देश्य था। इंद्र को बहुत अभिमान हो चुका था उसकी शक्ति के ऊपर, लेकिन भूल गया था कि उनकी शक्तियाँ कहाँ से आती है। तो भगवान देखते हैं कि अपने भक्तों को अगर शुद्धता करनी है तो भगवान अलग अलग तरीके से लीलाएं करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी इंद्र को पाठ नहीं पढ़ाना है, भगवान अभी किसी को ऐसा रिवेंज नहीं लेते, और रिवेंज की भावना हम में होती है। भगवान के अंदर ड्यूअलिटी नहीं है, द्वंद्वता नहीं है। हमारे यहाँ कैसा है, अगर वो ब्लैक है तो वाइट नहीं है अगर वो वाइट है तो ब्लैक नहीं है। हमारे यहाँ द्वंद्वता है, लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है। कृष्ण में ऐसा नहीं कि उनके पास कभी उनके हृदय में द्वेष नहीं है, एनवी नहीं है, द्वंद्वता नहीं, वो एब्सोल्यूट है। तो इंद्र को अगर उनके अभिमान से भी मुक्त कराना है तो भी उनको द्वेष के भावना से नहीं। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये गोवर्धन पर्वत ही हमारे सारे गायों को उनकी वाटरफॉल्स, जो झरने हैं, झरनों से पानी मिलता है, हरी भरी घास मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, सारी हमारी ज़रूरतें हैं गोवर्धन ही पूरे करते हैं। इसलिए अब हम जो भी हमने ये बनाई है, सामग्री बनाई है, भोग बनाए हैं, ये गोवर्धन जी को ऑफर करते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो सब खुश हो गए, चलो ठीक है, कन्हैया ने कहा है कर लेते हैं। तो भगवान और कृष्ण और बाकी सारे ग्वाल बाल गए और गोवर्धन के सामने वर्णन आता है कि इतने क्वांटिटी में, इतनी मात्रा में सब इकट्ठा किया था सामग्री कि माउंटेन्स ऑफ राइस ऐसे पहाड़ के पहाड़ राइस के बनाए थे, एंड लेक्स ऑफ दाल के तालाब बन गए थे, स्वीट राइस के तालाब बने हुए थे, जलेबी और इसके भी पहाड़ बने हुए थे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए गए और गिरिराज गोवर्धन के सामने भोग लगाया गया। और उसमें से गोवर्धन की एक शिला ले आए लोग ब्रजवासी और उनको भोग लगाने लगे। लेकिन उतने में सबको समझ में आया कि अरे ये जो गिरिराज शिला है और हमारे कन्हैया दोनों तो एक ही है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। गिरिराज ये कृष्ण ही है स्वयं। भगवान देखिए कितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। जितना भक्त भगवान से प्रेम करता है और उनकी सेवा करना चाहता है, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए तो गोवर्धन के रूप में भगवान आए। कृष्ण ही है, लेकिन अपने भक्तों की सेवा के लिए गोवर्धन के रूप में आए। तो गोवर्धन ऐसे एक व्यक्ति है जो स्वयं भगवान भी है, भगवान के भक्त भी है। हरिदास वर्य उनको कहा गया है। तो गोवर्धन के जैसे के सामने भोग लगाए गए और बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते हुए भगवान को भोग लगाया। बाद में देखा भगवान ने, गिरिराज ने एक बहुत बड़ा रूप लिया और सारा का सारा भोजन ले लिया, सब एंड खत्म कर दिया और कहने लगे अनियोर अनियोर, गिव मी मोर, और मुझे दो और मुझे दो। तो बाद में
किसी भक्त ने एक तुलसी ऑफर कर दी और गोवर्धन जी संतुष्ट हो गए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारे घर में चाहे कुछ हो ना हो, तुलसी महारानी की सेवा जरूर होनी चाहिए। कलियुग में 5 प्रकार की भक्ति रेकमेंडेड है। भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जाती है? सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान का नाम जप करना। दूसरा है भगवान के भागवत श्रवण करना, भागवत पढ़ना, भागवत श्रवण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करना। और दूसरा है भागवत पढ़ना, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पढ़ना। तीसरा है मथुरा वृंदावन वास करना। तो कोई बात नहीं, अगर हम मथुरा वृंदावन नहीं रह सकते कोई बात नहीं, अपने घर को ही मथुरा वृंदावन बना दो। और कैसे अपने घर को वृंदावन बना सकते? सिर्फ घर के ऊपर नेम प्लेट में वृंदावन लिखने से नहीं होता वो। आप चाहे लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं। कभी कभी लोग लिखते हैं स्वीट होम अरे वो स्वीट होम कब बनेगा? जब उस घर में सब के सब लोग भगवान की भक्ति करते हैं, तभी तो वो स्वीट होम बनेगा ना। तो भगवान अपने घर में मस्त सुंदर सा एक ऑल्टर रखिए, भगवान का देवघर बनाइए, उसमें राधा कृष्ण का पिक्चर रखिए, फ़ोटो रखिए। ज़रूर नहीं विग्रह रखना है, फ़ोटो रख दीजिए। उनको हर रोज़ क्लीन रखिए, फूल चढ़ाइए, उनको भोग चढ़ाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनके सामने बैठकर सुबह शाम परिवार के साथ बैठकर नाम जप कीजिए। गारंटी के साथ इस कलियुग में जितनी भी गंदी चीज़ें, इतनी निगेटिविटी, इतना गंदा चल रहा है इस दुनिया में, इतनी शक्तियाँ, इतनी फोर्स, गंदी शक्तियाँ हैं या निगेटिविटी है, वो आपको टच तक नहीं करेगी। आपके घर में राधा कृष्ण का फोटो रखिए, उनको फूल चढ़ाइए हर रोज़ और उनके सामने बैठकर जप कीजिए और उनके लिए थोड़ा नृत्य कर लीजिए, थोड़ा गा लीजिए। कलियुग में सब भक्ति हो गई, सारा यज्ञ पुण्य तप जो भी करना है सब कुछ हो गया। तो ये है तीसरी विधि, अपने घर को ही वृंदावन मथुरा बनाइए। चौथा है विग्रह का सेवा। घर में अगर राधा कृष्ण विग्रह नहीं रख सकते कोई बात नहीं, ये तुलसी महारानी है, ये विग्रह से कोई कमी नहीं है। आपके घर में राधा कृष्ण के विग्रह रख के उनको वेलकम करके उनको इंस्टॉल करना, उसके ही बराबर सेम लेवल पे है तुलसी को अपने घर में रखना। तो कोई ये नहीं कह सकता कि अरे हमारे घर में राधा कृष्ण के विग्रह है ही नहीं, क्या करे? कोई बात नहीं, तुलसी महारानी को रखिए, तुलसी महारानी की सेवा कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, उनको दिया लगाइए। अरे तुलसी महारानी के सिर्फ 3 बार प्रदक्षिणा करने से सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। अभी उसके तो मेडिसिनल गुण तो बहुत है। लोगों का यही रहता है, अरे कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ, कुछ तो मेडिसिनल गुण भी देखो कितने हैं, लेकिन वो हम उसको तरफ नहीं देखते ज़्यादा। उसकी जो पर्सनालिटी, तुलसी माता एक देवी है, एक पर्सनालिटी है, व्यक्ति है, और उनके वो आई क्यों है दुनिया में? सिर्फ भगवान की भक्ति लोगों को देने के लिए। ये साक्षात कृष्ण का दूसरा रूप है तुलसी। तो तुलसी को अपने घर में रखिए, उनको प्रदक्षिणा कीजिए और उनके सामने जप कीजिए, वो गोलोक वृंदावन बन जाता है। तो इस प्रकार से तो फिर जो ब्रजवासी है उन्होंने एक तुलसी ऑफर कर दी गोवर्धन को और भगवान संतुष्ट होगा एक तुलसी लेकर। द्वारका में एक लीला है कि सारे रानियां मिलकर भगवान कृष्ण को एक साथ नारद मुनि को देना था। नारद मुनि को कृष्ण के वजन का सोना देना था, तो कृष्ण को एक साइड में रखा तराजू में, दूसरे साइड में दूसरे स्केल में सारे सोने जवाहरात सब कुछ रखा। लेकिन कृष्ण का तो वेट इतना है कि वो सारा द्वारका का वेल्थ डालने के बाद भी वो इक्वल नहीं हो रहा था। तो रुक्मिणी देवी ने कहा हटा तो ये सब चीज़ें, सारा सोना बिना जवाहरात निकाल दिए, एक तुलसी पत्ता साइड में रख दिया और एकदम इक्वल हो गए। कृष्ण और ये तुलसी का जो स्केल है एकदम इक्वल हो गया, सेम हो गया। तो सब रानियों ने समझा कि हाँ नारद मुनि जी ये लो तुलसी पत्ता, अभी आप जाओ, संतुष्ट हो गए आप।
तो तुलसी महारानी की एक पत्ते से गोवर्धन पूरे संतुष्ट हो गए। अब गोवर्धन तो संतुष्ट हो गए थे, लेकिन एक व्यक्ति था वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो था इंद्र। इंद्र को गर्व था, अरे हर साल ये लोग मुझे टैक्स देते, मेरी पूजा करते, ऐसा वैसा है, और इस बार एक छोटे से नटखट बातूनी बालक के बीच में आकर, बालक के बहकावे में आकर उन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी। अब मैं इनको सिखाता हूँ क्या होता है इंद्र का कहर। तो इंद्र ने, उससे पहले उन लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा भी की है, और जो गोवर्धन की पूजा चल रही थी उसके बाद, ये भी एक भक्ति का एक बहुत विशेष अंग है, गोवर्धन परिक्रमा करना। जब भी किसी में जीवन में कभी भी एक बार भी अगर चांस मिले तो गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए जीवन में। तो इंद्र कुपित हो गए, और इंद्र ने संवर्तक जो बादल है, क्लाउड्स, जो कि प्रलय के समय में आते हैं, बस बाकी समय में नहीं आते वो, क्योंकि प्रलय के समय में पूरे प्लैनेट्स पूरे डुबाने होते ना पानी से। तो इंद्र ने कहा जाओ तुम। तो संवर्तक जी ने कहा, बादलों ने कहा कि कोई प्रलय का समय आ गया है क्या, जो बोलता हूँ वो करो, जाओ चुपचाप पूरे वृंदावन को डुबा दो पानी में। ठीक है, स्वामी का आदेश है। आ गए और सारे ब्रज में, पूरा वृंदावन का एरिया है, सब डूब गया, मतलब बारिश आने लगी। तो सारे भक्त दौड़ने लगे, कहाँ पर, एक ही तो शरण है, कृष्ण की शरण लेने लगे। ब्रजवासियों को कृष्ण के अलावा कोई और मालूम ही नहीं था, इसलिए उनके ऊपर जब भी कोई आपत्ति विपत्ति आती थी तो वो कृष्ण के ही शरण में जाते थे, क्योंकि वही है एक व्यक्ति है जो हमारी बिगड़ी है वो बना सकते हैं। और हमें भी जीवन में सिर्फ कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, अपने जीवन की सारी बिगड़ी ठीक हो जाएगी। बिगड़ी मेरी बना जा, बिलवर उठाने वाले, बिगड़ी मेरी बना जा, गिरिवर उठाने वाले। सोए को फिर जगा जा, गिरिवर उठाने वाले। सोए को फिर जगा जा, गीता को गाने वाले। बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी बनाने वाले। नाचा था जिससे मधुबन, गूंजा था जिससे त्रिभुवन। नाचा था जिससे मधुबन, गूंजा था जिससे त्रिभुवन। ओ तान फिर सुना जा, गिरिवर उठाने वाले। ओ तान फिर सुना जा, बंसी बजाने वाले। बिगड़ी मेरी बना जा, गिरिवर उठाने वाले। सोए को फिर जगा जा, गीता को गाने वाले।
नाचा था जिससे मधुबन, गूंजा था जिससे त्रिभुवन। नाचा था जिससे मधुबन, गूंजा था जिससे त्रिभुवन। ओ तान फिर सुना जा बंसी बजाने वाले। ओ तान फिर सुना जा बंसी बजाने वाले। बिगड़ी मेरी बना जा गिरिवर उठाने वाले। ओ तान फिर सुना जा बंसी बजाने वाले। बिगड़ी मेरी बना जा गिरिवर उठाने वाले। गिरिवर उठाने वाले। बिगड़ी मेरी बना जा। कृष्ण ही है जो हमारे सारे जीवन की समस्याएं। आप कहेंगे कि भाई कहाँ कृष्ण ही करते हैं, बाकी लोग भी तो है। भगवान गीता में कहते हैं कि इनडायरेक्टली, अपरोक्ष रूप से वो कृष्ण ही हमें देते हैं, हमें पता नहीं चलता, वही हमें देते हैं। तो सारे गोपियाँ ग्वाल बाल सारे गायें कृष्ण के पास है, प्रभु बचाओ हमें। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे शरण में आए हो, मैं जरूर आपकी रक्षा करूंगा। तो उन्हें तो कैसे रक्षा करूं? जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि उनके मन में आया एक क्षण के लिए कि जाकर ये पूरा स्वर्ग प्लैनेट ही खत्म कर देता हूं। जीव गोस्वामी जी लिखते हैं ऐसे कि जो इंद्र का जो प्लैनेट है ना, वो सबसे पहले उसको ही पूरा सुदर्शन से उड़ा देता हूं और बाद में ये बारिश भी का थोड़ा काम करता हूं। लेकिन बाद में कृष्ण ने सोचा छोड़ो, क्योंकि उनके अंदर कंपैशन, इतनी दया है, तो उन्होंने कहा ये है महानता। जो व्यक्ति इतना बलवान होने के बाद भी किसी कमजोर व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, वो व्यक्ति सही बलवान है। बलवान मतलब शक्ति दिखाना ही से बलवान नहीं होता। जो क्षमा कर सकता है वो सही बलवान है। हमें परिवार में भी ये बहुत सीखने की आवश्यकता है। हर बार हमेशा शस्त्र उठाना नहीं चाहिए। हाँ, कभी सास को एक शब्द बोल देते, सुन बहू तुरंत बोल देते नहीं होगा, या बहू कुछ बोल देगी सास तुरंत बोल देगा। ठीक है यार, थोड़ा क्षमा भी कर दो, थोड़ा सा पीछे भी हटा करो, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम रिलेशनशिप तो बना रहेगा। भगवान ने कहा ठीक है मैं क्षमा कर देता हूँ इसको। तो फिर क्या करे, कैसे रक्षा करे? तुरंत अब इन गोवर्धन की पूजा किए हैं तो गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेगा। तो भगवान ने अपने बाएं हाथ के छोटे से उंगली से गोवर्धन को उठा कर रख लिया। अब पहले से भगवान के लीलाओं में इतने कारनामे बढ़ गए थे। इतने सारी लीलाओं में भगवान ने इतने अलग अलग अपना एक हीरो, मेन हीरो के जैसा रोल कर रहे थे। और यहाँ तो हाइट हो गई। एक उंगली के ऊपर, बाएं हाथ की उंगली के ऊपर गोवर्धन उठाया। हम जब बचपन में कुछ 2-3 साल के रहेंगे, उम्र 3 साल के आसपास, तो हमने हनुमान जी की एक फोटो देखी थी। हनुमान जी ने अपने हाथ के ऊपर गोवर्धन उठाया है। तो मुझे लगा था वाह कितने पावरफुल रहेंगे हनुमान जी। तो हमारे हाथ के ऊपर हमने वो बना दिया था हनुमान जी का टैटू। तो बाद में लेकिन मैंने
ये हनुमान जी का फोटो के बाद कुछ दिनों के बाद एक कृष्ण का फोटो देखा, और कृष्ण अपने बाएं हाथ के उंगली के ऊपर, उंगली के नाखून के ऊपर ये गोवर्धन को उठाया। मुझे वो बचपन में, वो 3 साल की उम्र में लगा, अब उस समय तो कोई लॉजिक काम नहीं करता। मैंने कहा अरे हनुमान जी तो हाथ के ऊपर गोवर्धन उठाते हैं, कृष्ण ने तो उंगली के ऊपर उठाया, लगता है ये व्यक्ति बहुत पावरफुल है ये हनुमान जी से ज़्यादा पावरफुल है। तब बाद में, अभी शास्त्र पढ़ने के बाद पता चला कि सही बात है हनुमान जी तो भगवान के भक्त हैं। तो कृष्ण ने अपने उंगली के ऊपर उठाया और सबको कहा आप चिंता मत करो, आप आ जाओ। और सब बड़े खुशी से आने लगे। कोई कहेगा कि इंद्र ने बारिश भेज दी इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठाया। एक रीज़न हो सकता है, एक कारण हो सकता है, लेकिन मेन कारण इसके पीछे ये है कि जब भगवान रात को रासलीला करते थे तो गोपियों के साथ रहते थे, दिन में गाय चराते थे तो ग्वाल बालों के साथ रहते थे। लेकिन जब दिन में ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हैं तो गोपियाँ विरह में रहती थी, रात में भगवान गोपियों के साथ रहते तो सारे ग्वाल बाल और गाय विरह में रहती थी। ऐसे सारे भक्त जितने भी ब्रज के हैं उनको विरह होता था, और उनकी इतनी उत्कंठा थी कि भगवान को हम 24 घंटा देखते रहे, उनका रसपान करें, उनकी सुंदरता का। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ऐसी एक लीला कर देता हूँ कि आप 24 घंटे 7 दिन मेरे साथी रहोगे, एक क्षण तक भी दूर नहीं रहोगे। गोवर्धन लीला का ये सबसे मुख्य कारण है, कृष्ण को अपने भक्त के साथ हमेशा हमेशा हर क्षण उनके साथ रहना था। और भक्तों को भी कभी कभी लोग पूछते हैं, ये तुम्हारा जो तुम लोग हरे कृष्ण वाले लोग हमेशा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते रहते हो, तुम बोर नहीं होते हो क्या हाँ, हम लोग थोड़ा सा सारी दुनिया घूम के आते हैं, थोड़ा कभी स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, थोड़ा अलग अलग खा पीते हैं, थोड़ा सा गाना बजाना थोड़ा अलग अलग भी होता है। तुम लोग तो एक ही वो बोरिंग वाला हरे कृष्णा करते रहते हो, तुम भगवान से बोर नहीं होते हो क्या? क्योंकि ये दुनिया का अनुभव कैसा है, आपकी चाहे पत्नी कितने भी सुंदर हो, पति कितना भी हैंडसम हो, बच्चे कितने भी मासूम हो, फ्रेंड तुम्हारा कितना भी तुम्हारा केयरिंग हो, एक भौतिक दुनिया का स्वभाव है। साथ में रहते हैं तो प्रेम तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ साथ में उस व्यक्ति के दोष भी दिखाई देते हैं। ये फैक्ट है। हमेशा जीवन भर साथ में रहेंगे तो दोष भी दिखाई देते हैं, और उस व्यक्ति के प्रति थोड़ा तो फिर एक मन मुटाव सा हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। ये भौतिक दुनिया का नियम ही है वो। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो पति और पत्नी के बीच में जब कृष्ण आते हैं ना, तो जैसे आप कंप्यूटर में काम करते हो, तो कंप्यूटर में काम करते करते आपकी इच्छा हो या ना हो, वो इंटरनेट अगर ऑन है तो वो वायरस आता ही है। ऐसे अननोन, अभी आपको कोई वायरस इंस्टॉल थोड़ी करता है कंप्यूटर में, वो आ जाता है क्योंकि आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, वो आ ही जाता है, अपने आप आ जाते हैं वो। उसी प्रकार से परिवार जीवन में, सामाजिक जीवन में आप चाहो या न चाहो, कुछ तो मन मुटाव परिवार के बीच में आ जाएगा, परिवारजनों के बीच में, दोस्तों के बीच में, ये आता ही है। ये सीक्रेट बता रहा हूँ आपको। इस वायरस को बचाना है अपने परिवार से और समाज से, तो क्या करना है, कृष्ण को वहाँ बिठा दो। वो बहुत इतने पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी की वो एक जनरेटर या ऐसा ये बॉक्स है, सारे निगेटिविटी को वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। वो जितनी नकारात्मकता अपने जीवन में होती है वो सारी कृष्ण उसको पी लेते। जैसा स्पंज होता है ना, स्पंज का ज़मीन में थोड़ा पानी गिर गया हो, वहाँ स्पंज रख दो, वो स्पंज पूरे पानी को खींच लेता है।
अपने परिवार के बीच में कृष्ण को रखो। सारी निगेटिविटी जो है वो कृष्ण ऑब्जर्व कर लेते हैं, सब कुछ खत्म कर देंगे। और फिर आपके परिवार के बीच में पति पत्नी और बच्चे और सारा जितना बड़ा परिवार हो, सब में सिर्फ आनंद ही आनंद रहेगा। ये कोई फेंकूबाजी है, कोई ऐसा झूठ बात नहीं है, ये सच्चाई बता रहा हूँ। ये दुनिया में सिर्फ कृष्ण ही ऐसे एक व्यक्ति है जो निगेटिविटी को ऑब्जर्व कर सकते, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है। सब 3 गुणों के अंदर है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अंदर ही है सबके सब। एक ही है कृष्ण जो त्रिगुणातीत है, 3 गुणों के ऊपर है, श्याम सुंदर। तो कोई कहेगा तो ठीक है, अभी हमने कृष्ण को ले लिया, लेकिन कृष्ण के साथ भी रह के बोर नहीं हो जाएंगे? आप तो कहते कि भाई 24 घंटा कृष्ण को ही देखना है, उनका ही जप करना है, उनका ही प्रसाद लेना है, उनके ही गीत गाने हैं, और बोर नहीं होगा क्या व्यक्ति? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या करोगे गोलोक वृंदावन में आप? तो हमने ये एक उदाहरण दिया था, जैसे अभी ये पानी का ग्लास है, अभी इसको पानी पी रहे हैं, अभी हमें प्यास लगी थी तो हमने पानी पी लिया, 2-3 घंटे के बाद फिर से प्यास लगेगी तो मैं क्या पीऊँगा? पानी पीऊँगा, राइट? 2-3 घंटे के बाद प्यास लगी तो भी मैं पानी ही पीऊँगा। कल मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी ही पीऊँगा, परसों मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी ही पीऊँगा। जब भी मुझे प्यास लगेगी ज़रूर पानी पीऊँगा। पानी पीने से कभी बोर हो गए क्या? आप कभी बोर हो गए भाई? पानी पीने से बोर हो गए क्या आप कभी? कितनी बार पानी पिया आपने जीवन में? करोड़ों बार, करोड़ों लीटर पानी पी लिया, मतलब हज़ारों लीटर पानी पी लिया, और आगे भी पीते रहेंगे, उससे कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि वो पानी और ये शरीर, उनका इतना घनिष्ठ संबंध है। और ये तो भौतिक एलिमेंट है, भौतिक शरीर का, भौतिक दुनिया का पार्ट है, इससे भी हम लोग बोर नहीं होते। सोचिए, कृष्ण तो आध्यात्मिक है, पूरे प्योर है, स्पिरिचुअल है, और वो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। ये तो बॉडी और जल, ये भौतिक तत्वों का रिलेशनशिप इतना अगर घनिष्ठ हो सकता है, तो आत्मा और परमात्मा का जो आध्यात्मिक मिलन है वो कितना स्ट्रांग रहेगा। इसलिए अभी इस भौतिक, जब तक हम कंडीशन लेवल में है, भौतिक दुनिया का पार्ट है, इसको समझ नहीं पा सकते। लेकिन सही बात है, जब हम शुद्ध हो जाएंगे पूरी तरह से, तो कृष्ण को एक क्षण के लिए भी भूलना। जैसे गोपियाँ ब्रह्मा जी को कर्स नहीं, ब्रह्मा जी को ऐसे जोकिंगली बोलती है कि अरे ब्रह्मा जी, आपको सृष्टि बनानी नहीं आती, क्यों? ये आपने ये आईलिड्स, ये आँखों के ऊपर जो ये बना के रखा है पर्दा, ये क्यों लगा के रखा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा इससे आपकी आंखें प्रोटेक्टेड रहेगी। अरे वो तो बात है, लेकिन ये हम आंखों के पलके हैं, इसको झपकते आते ना कभी कभी, हम पता नहीं चलता हमको कब करते हैं ऐसा, लेकिन ऐसे नीचे आ जाता है ऊपर आता है। उतने समय तक हम कृष्ण को देख नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी थोड़े नीचे बैठ गए और चारों सर को थोड़ा सा, समझ में नहीं आ रहा ये पॉइंट क्या है। भाई मैंने ये पलकें बनाई है, लेकिन ये पलक कब झुकती है किसी को पता भी नहीं चलता। गोपियों को पता चला कि उतने समय तक हम कृष्ण को देख नहीं सकते, मतलब मेरा क्रिएशन परफेक्ट नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहा, देवी हो, मैं आपके चरणों की धूल लेता हूँ, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, भागवत में लिखा है। ब्रह्मा जी गोपियों के चरणों की आशा करते हैं। आपका इतना बड़ा स्तर है, इतना कृष्ण प्रेम आपका है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो गोपियों को एक क्षण भी भगवान से विरह में रहना, भगवान से अलग रहना, ये विरह सहन नहीं होता। इसे कहते शुद्ध भक्ति। अभी हमको लगता है कि कृष्ण का कितना भजन करना है, ऐसा क्या है 24 घंटा हरे कृष्ण करते रहना। तो ये यहाँ से लेवल से उठकर हमें ये लेवल पे जाना है कि कृष्णा इज सो नाइस, और उसके आगे लेवल पे जाना है कि वी कांट इवन लिव
विदाउट कृष्णा इवन फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी हम कृष्ण से दूर नहीं रह सकते। ये जब हमारी स्थिति आएगी तब उस जीव को वृंदावन में प्रवेश मिलता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो ब्रज में, जो वृंदावन में जो गोपियाँ गोप बाल जो जन्मे थे, वो साधारण स्त्री पुरुष नहीं थे। उन्होंने पहले से पिछले कितने सारे जन्मों में भगवान की विरह में उनकी सेवा की है, और वो ऐसे लेवल उनके आ गई थी, ऐसा स्तर उनका आ गया था कि वो कृष्ण को एक क्षण के लिए भी बिना देखे रह नहीं सकते थे। तब उन्होंने, भगवान ने उनको ब्रज में गोपिया का या ग्वाल बालों का उनको शरीर दिया है। तो अब वो समय आ गया है। हाँ, तो अपना पॉइंट क्लियर हो जाएगा अभी कि भगवान के साथ रहने से आप बोर नहीं हो जाओगे। जैसे पानी पीने से कभी बोर नहीं हो जाते हो। जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हम 24 घंटा कृष्ण को सिर्फ देखते रहेंगे तो भी आनंद आते रहेगा। बाकी कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और नृत्य वगैरह रासलीला वो अलग ही बात है। सिर्फ कृष्ण को देखने से, क्योंकि कृष्ण के गुण इतने अनलिमिटेड है, उनका रूप बढ़ते जाता है, उनकी सुंदरता बढ़ती जाती है, उनके गुण क्वालिटीज़ बढ़ते जाते हैं। तो अब ऐसा समय आ गया कि भगवान ने साथ पूरे बारिश हो रही है और सब के सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आए हैं। 7 दिन तक, 7 रात तक कोई कुछ खाया नहीं, कुछ पिया भी नहीं। हम तो नहीं जी सकते भाई 7 दिन बिना खाए पीने। वो ब्रजवासी कैसे रहे? अरे सिर्फ कृष्ण के मुखारविंद को देख रहे थे, वो अमृत से ही पूरा उनकी जीवन चल रहा था। वो अमृत ही इतना पान ये था कि और खाने पीने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो लेकिन ये ग्वाल बालों का प्रेम तो ऐसा है कि बहुत सारे ग्वाल बाल आए, लकड़ी लेकर आ गए, लगाए लकड़ी नीचे। कृष्ण ने कहा, क्या कर रहे हो आप लोग? अरे कन्हैया, तुम ही छोटे से बालक हो, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत कितने देर तक अपने उंगली पे रखोगे? इसलिए हमने अपनी लकड़ी लगा के रखी है। जब पति पत्नी का प्रेम है या परिवारजनों के बीच में, कभी तुम्हारा रैशनल ब्रेन मत लाओ। अब कभी पत्नी बोलती है ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो पति को लगता है ये क्या बोल रही है, ऐसा क्या है, लेकिन वो अपने एक हृदय की बात, प्रेम की बात कर रही है, और ये व्यक्ति भी रैशनल बन गया है, तो वो नहीं चलेगा वहाँ पर। और जहाँ रैशनल बातें, वहाँ भावुकता को नहीं लाना चाहिए। उसी प्रकार से अगर कृष्ण के और उनके भक्तों के बीच में जो प्रेम है, अब उन्होंने जो लकड़ी लगा के रखी है, वहाँ हम अगर लॉजिक लगाएंगे तो वहीं फेल हो जाएंगे, तर्क वितर्क लगाएंगे वही फेल हो जाएंगे। लेकिन भगवान के भक्तों की दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा उनका कितना प्रेम है वहाँ पर। तो लकड़ी लगा के रखी तो तो बाकी लोग बोलते कि हाँ मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो हम लोग अल्टरनेट करते, कुछ लोग लगा के रखो, कुछ लोग बैठे रहेंगे। तो कभी कभी तो ऐसा होगा सबके सब बैठ गए। किसी को पता भी नहीं चला कि सबके सब बैठे भी हैं, लेकिन किसी को याद आया, अरे नहीं हम लकड़ी लगे भूल गए थे, चलो फिर से लगाते हैं। बट देयर लव वाज सो इनोसेंट कि कभी कभी बैठ भी जाते थे आराम करने के लिए, तो भी उनको समझ में नहीं आता था कि हमने निकाल के रखी है। तो कभी कभी तो कोई ये भी बोल देता था, श्याम सुंदर तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो। श्याम सुंदर बोलते थे, करूँ मैं रेस्ट करूँ? आपको लगता है मैं भी रेस्ट करूँ? एक बार तो ऐसे हुआ कि सारे ग्वाल बाल बोले चिंता मत करो, हमने लगा कर रखे तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। तो उन्होंने, भगवान ने थोड़ा हिलाया गोवर्धन को और सारी लकड़ी टूट गई। तो बाद में कहा ठीक है भगवान, वो ठीक है, तुम ही जो कर रहे हो वही बराबर है। अपने जीवन में भी ऐसी चीज़ें आती है, हमें लगता है अरे मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास इतना दिमाग है, मैं तो अभी ये स्टॉक मार्केट से ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, और देखना 5 साल का मेरा प्लान ऐसा है, 10 साल में तो बहुत बड़ा बंगला हो जाएगा साउथ बॉम्बे में, और ये होगा वो होगा। आपको प्लान करने में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, जीवन में प्लान करना चाहिए, बुद्धिमत्ता यूज़ करनी चाहिए। अरे अल्टीमेटली वो श्याम सुंदर है कन्हैया, उसकी बांसुरी से सब कुछ होने वाला है। लेकिन इसका अर्थ हम ये नहीं कि हमें कुछ नहीं करना है,
लकड़ी तो लगा के रखना ही चाहिए हमको चाहे वो लकड़ी पे गोवर्धन टिके ना टिके, वो मुरलीधर के हाथ में है, अपना काम हमें करना चाहिए। लेकिन ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि मेरे लकड़ी की वजह से गोवर्धन टिका हुआ है, ये सोचोगे तो लकड़ी टूट जाएगी। तो इसलिए भगवान के भक्त लकड़ी भी लगाते हैं और भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो भगवान ने देखा सब ग्वाल बाल बैठे हैं, लेकिन उतने में भगवान की नज़र गई गोपियों के ऊपर, तो गोवर्धन हिलने लगा गोवर्धन हिलने लगा। तो बाकी एक दो सखियों ने आके कृष्ण को कान में बोल दिया, हे श्याम सुंदर, आप थोड़ा गोवर्धन के ऊपर ही ध्यान रखो, अच्छा रहेगा तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, ये ऑप्शन अच्छा है तो गोपी भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात तक अभी यहाँ देखिए पूरा प्रेम चल रहा है नीचे गोवर्धन के नीचे, और वहाँ ऊपर इतनी एंग्जाइटी, सारे समर्थक बादल सब खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए बारिश डाल डाल के, यहाँ कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इंद्र फाइनली आए, तुम क्या निकम्मे लोग हो तुम, हाँ इतना सा छोटा सा गोवर्धन है और एक छोटा सा गांव है, इसको तुम डुबा नहीं सकते हो, मैं आता हूँ। आया ऐरावत पे आकर निकाला अपना वज्र, अब देखो क्या होता है, और सीधा वज्र लगा दिया। पता चला अभी समझो कभी कभी होता है ना, एक बॉल लो आप और लोहे के ऊपर फुल मारो स्पीड से, उतने स्पीड से वो आता है वज्र मारा, वज्र उससे ज़्यादा स्पीड से ऐरावत को ही हटा दिया। ये क्या चीज़ है भाई मैं आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐरावत को ये अपने वज्र को फेंकता हूँ तो वह सामने वाला व्यक्ति ख़त्म होता है, या तो मुझे ही ख़त्म कर रहा है ये तो 7 दिन तक ट्राई करने के बाद इंद्र को पता चला, कुछ उसके वेल विशर्स थे, फ्रेंड लोग, देवता लोग उसके मित्र है ना इंद्र के, जाकर उसके कान में कहे, अरे इंद्र तू गलती कर रहा है अरे मेरे भाई तुम अभी तक समझ रहा था कि ये साधारण बालक है, यहाँ पे अपनी शक्ति मत दिखाओ, प्रॉब्लम आएगा लाइफ में, ऐसी तुम बहुत बार अपने जीवन में प्रॉब्लम ले चुके हो यहाँ पे मत शाना बनो, तुम जाओ भगवान की शरण में चले जाओ। इंद्र ने कहा बात तो सही है, इस टाइम पे यही करना पड़ेगा। तो इंद्र आए, नम्र बन गए। आपको भगो बहुत बार नम्र भी बने, बहुत बार फिर से मिस्टेक भी होती है उनसे ऐसे बहुत बार हो चुका है, अपने जीवन में भी होता है, कब हम गलती कर देते हैं, फिर भगवान के सामने आते हैं, प्रभु प्रभु क्षमा कर दो, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम फिर से गलती करते, तीसरी बार फिर से जाते भगवान के सामने, प्रभु क्षमा कर दो। बद्ध जीव के बीच में होता है ऐसे। तो इंद्र आए तो भगवान ने कहा इन सबके सामने नाटक करना ठीक नहीं है, सब आपने ग्वाल बाल और गोपियाँ सखे और गायों को सब कहा जाओ अपने अपने घर में चले जाओ, बारिश ख़त्म हो गई है। सब जाने के बाद भगवान ने फिर इंद्र को लिया, चला जा अभी क्या पर्सनैलिटी है कृष्ण, अनबिलीवेबल। मैंने इनके बारे में सोच ही नहीं सकता कि उनकी क्या करुणा हो सकती है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में बैठे थे अपने शिष्यों के साथ, तो एक बहुत बड़ा पंडित था, प्रगाढ़ पंडित, पूरे विश्व के जितने भी लोग थे सबको उसने हरा दिया था डिबेट में, और पेपर के ऊपर साइन करके ले लेता था कि मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति को हराया है, और उसका साइन दिग्विजय पंडित, उसका नाम ही दिग्विजय था कि सारे जो दिग मतलब दिशाएं, सारी दिशाओं को उसने जीत लिया था। उसने सुना कि ये कोई निमाई पंडित नाम का एक पश्चिम बंगाल में रहता है नवद्वीप में, वो भी बड़ा स्कॉलर है, चलो उसको भी हरा देते। आए डिबेट करने के लिए, और तो नवद्वीप के जितने बाकी जो स्कॉलर्स थे वो सब भाग गए, उनको मालूम था ये दिग्विजय के सामने हमें भी लिखना पड़ेगा। तो महाप्रभु चैतन्य ऐसे बैठे थे, तो क्या मस्त सीन बनाया चैतन्य महाप्रभु ने। केशव काश्मीरी जब आया, दिग्विजय केशव काश्मीरी आया, तो एक शाम का समय था, गंगा के तट पर भगवान बैठे थे और उनके कुछ शिष्यगण बैठे थे। क्योंकि अगर पूरे असेंबली में चैलेंज कर देंगे और उसमें अगर वो हार गया
उसको मरने से भी ज़्यादा उसके इसके मान हानि हो जाएगी उसकी। वो उसके लिए 10,000 बार मरना पसंद आएगा, लेकिन ये हार उसके लिए पसंद नहीं रहेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा एक सीन बनाया कि शाम का समय था और बस 2-3 शिष्यगण बैठे थे। उस समय केशव काश्मीरी को जैसा अरेंजमेंट कर दे कि उसको बुला लिया, मतलब वो आ ही गया उस समय। और उस समय डिबेट में ऐसा ग्राफ लाया, एकदम ऐसा स्ट्रेट नहीं, एकदम ऐसा, मतलब ग्राफ को कैसे बोलते हैं ना हम लोग, बड़े सॉफ्टली उसको नीचे उतार लाया, उसको इस प्रकार से हराया कि केशव काश्मीरी को पता भी नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा है उसको, और मैं हार रहा हूँ और हार गया। लेकिन केशव काश्मीरी को बाद में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे चिंता मत करो, आप अभी थोड़े शाम का समय है, थोड़े थक गए हैं आप, थोड़ा विस्मरण हो चुका है, लेकिन चिंता मत करो, आप कल आप अच्छे से फ्रेश दिमाग से आप फिर से डिबेट के लिए आ जाओ। तो केशव काश्मीरी को पता भी चला कि मैं हार गया और वहाँ कोई पब्लिक भी नहीं थी। तो भगवान ने दिखाया कि मैं इतना बड़ा केशव काश्मीरी पंडित है, इसको ये मैं उस पब्लिक में हराऊंगा तो बेचारा मर जाएगा ये इसलिए पब्लिक के सामने चास्टाइज नहीं किया। अपने जीवन में भी ये प्रिंसिपल उतारना चाहिए, जीवन में लाना चाहिए। किसी को अगर करेक्ट करना भी है ना, पहली बात तो किसी को करेक्ट करना ही नहीं चाहिए। कोई अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता कि मुझे कोई मेरी गलती सुधार दे। और करेक्ट करना भी है तो 1 to 1 करना चाहिए, पब्लिक में नहीं कुछ लोगों की आदत है जब सबके सामने, हाँ तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अकेले में वो भी पहले 10 बार उसको पॉजिटिव पॉइंट बताओ, आपकी ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन थोड़ा ये भी सुधार देंगे तो अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है, दूसरों का भला हो ना हो अपनी चेतना तो अच्छी रहती है, और अपनी चेतना अच्छी रहती है, रिलेशनशिप अच्छा रहता है। एक्चुअली परिवार में रिलेशनशिप बिगड़ने का कारण धन का होना बहुत कम मात्रा में है। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए हमारे रिलेशनशिप बिगड़ गया है, ये बहुत बहुत कम है, मतलब निग्लिजिबल है ये। ऐसे 100 फैमिली में से आपको 1% भी नहीं मिलेगा ऐसे, सिर्फ धन के कारण उनका रिलेशनशिप खराब हो गया या कोई और कारण के। रिलेशनशिप सिर्फ इसी कारण होता है कि हमारे आपस में बोलना, हमारा बिहेवियर, इससे ज़्यादा होता है। तो भगवान से हम सीख सकते हैं कि उन्होंने बाकी सारे भक्तों को कहा कि तुम जाओ, अब मैं थोड़ा इंद्र को ज़रा उनके, हम जब बात होने वाली हमारी और इंद्र आया, लेकिन इंद्र भी दिमाग वाला था, उसको पता था मैं अकेला अगर आता तो ये भगवान मुझे रखने वाले नहीं है तो सुरभि को लेकर आया, उनको मालूम है सुरभि बहुत प्रिय है भगवान को, उसके थ्रू जाएंगे। हम भी इतने लायक नहीं है कि कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने बहुत अरेंजमेंट करके रखा है। उनके शुद्ध भक्त है, उनके इन शुद्ध भक्त की जो आचार्य है, इनके थ्रू अगर जाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भक्ति में आने के बाद कभी कभी हमें लगता है कि बहुत बड़ा भी भक्त बन गया हूँ मैं थोड़ा अहंकार आने लगता है, शास्त्र का पठन हो गया है, लोग मेरा सुनते हैं, हाँ मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। एक्चुअली ये भावना ही वो व्यक्ति की डाउनफॉल, मतलब उसके पतन की तरफ ले जाता है। इसलिए हमेशा हमारे जो गुरुवर्य है, हमारे जो सीनियर्स है, उनके प्रति हमेशा अपना रिस्पेक्ट रखना है, उनके प्रति अपनी शरणागति रखनी है। हमारा ज्ञान कम हो चलेगा, हमारी क्षमता पात्रता कम होती चलेगी, हमारे स्किल टैलेंट्स कम होता चलेगा, लेकिन नम्रता कम नहीं चलेगी कृष्ण बोलते मैं बाकी चीज़ों को नहीं देखता हूँ, तुम कितने नम्र हो वो मैं देखता हूँ। तो वो अगर है तो व्यक्ति का उद्धार ज़रूर है। तो ये सुरभि को लेके आए तो भगवान को स्वीकार करना ही पड़ा, तो सुरभि आई है, तो सुरभि के साथ गए। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, क्षमा कर दिया, नेक्स्ट टाइम गलती मत करना नेक्स्ट टाइम गलती की है उसने बाद में, वो पारिजात फ्लावर लेके आए थे उस समय ओके, वो तो लीला ही थी वो भी। तो इस प्रकार से
गोवर्धन को भगवान ने उठाया और भगवान से गोवर्धन को नीचे रख दिया और बाकी सारे भक्त भगवान के साथ अपने अपने घर गए। तो इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन की लीला में अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन किया और पूरे समाज में इसके बहुत सारे अपने शिक्षाएं प्रदान की है। जब इंद्र ने गोवर्धन लीला की, इंद्र ने कृष्ण के साथ, तब बहुत उसे बुरा लगा कि मैंने कृष्ण के साथ ऐसा करना ठीक नहीं था। तो सारे देवता आए, ब्रह्मा वगैरह सब आए और उन्होंने अभिषेक किया कृष्ण का गोविंद कुंड के पास। ब्रह्मा जी आए, वायु देवता स्वयं चामर बन गए, अग्नि देवता स्वयं घी लैंप दिया बन गए और ब्रह्मा जी आरती करने लगे और गंगा माई वगैरह अपना जल बनकर भगवान का पाद प्रक्षालन करने लगे। भगवान की अभिषेक करते करते वो प्रार्थना कर रहे हैं। सो देवताएं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम आपको कभी भूले नहीं, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ अलबेलेशा, ओ अलबेलेशा, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ अलबेलेशा, ओ अलबेलेशा। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ अलबेलेशा, ओ अलबेलेशा। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, मिले जो मुझे श्याम श्यामा कहे, मिले जो मुझे श्याम श्यामा कहे, मिले जो मुझे श्याम श्यामा कहे। मुझे तो ना मरने ना जीने से का, मुझे तो ना जीने ना मरने से का, ओ अलबेलेशा, ओ अलबेलेशा। रहे मेरे मुख में गोविंद, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ अलबेलेशा, ओ अलबेलेशा। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ अलबेलेशा, ओ अलबेलेशा। नजरों ने तेरी दिलासा दिया, नजरों ने तेरी दिलासा दिया, मुझे अपना तुमने बना ही लिया,
मुझे अपना तुमने बना ही लिया, मुझे तुमने अपना बना ही लिया। कहे तुझको सब ही यशोदा का लाल, कहे सब ही तुझको यशोदा का लाल। ओ अलबेल शाम, वो अलबेल शाम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ अलबेल शाम, ओ अलबेल शाम। चरणों में अपने बिठाओ प्रभु, चरणों में अपने बिठाओ प्रभु। मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, मुझे है तो प्यारा प्रभु तेरा नाम। ओ अलबेल शाम, ओ अलबेल शाम। रहे मेरे मुख में, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ अलबेल शाम, ओ अलबेल शाम। रहे मेरे मुख में, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ अलबेल शाम, ओ अलबेल शाम। ओ अलबेल शाम, ओ अलबेल शाम। मेरे अलबेल शाम, मेरे अलबेल शाम। मेरे अलबेल शाम, मेरे अलबेल शाम। मेरे अलबेल शाम, मेरे अलबेल शाम। तो भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, मुझे इस दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपका नाम हमेशा मेरे मुख में रहे, यही मेरी आशा है, इच्छा है। ये प्रसंग आता है कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए हैं, वहाँ कंस का वध हो गया है, लेकिन भगवान अभी मथुरा से वापस वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राक्षस हैं, वो बार बार मथुरा के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। और भगवान का और दूसरा मिशन भी तो है। जैसे भगवान राम थे, सारे अयोध्यावासी चाहते थे कि वो वहीं रहे अयोध्या में, लेकिन भगवान का राम का तो अलग ही मिशन था ना। उन्हें सारे जितने वन राक्षस, जंगलों के राक्षस हैं, उनका वध करना है, रावण का वध करना है और धर्म की स्थापना करनी है। तो सिर्फ अयोध्या में रह के तो नहीं होने वाला। उसी प्रकार से कृष्ण भी ऑफकोर्स वो वृंदावन से बाहर कभी जाते नहीं हैं, लेकिन एक्सटर्नली एक भी है
कि उन्हें इतना सारा जरासंध, कंस, काल, यवन, हजारों हजारों राक्षस है, ये सब पृथ्वी को उससे भार से मुक्त भी कराना है। तो लेकिन कृष्ण के जो भक्त वृंदावन के, उनकी विरह में है। तो उन्हें उद्धव जी से कहा, अरे उद्धव जी, आप मेरा एक काम करोगे, मेरी सेवा करोगे? हाँ भाई प्रभु, प्रभु बताइए आप क्या सेवा है आपकी? आपको वृंदावन जाना है। वृंदावन जाना है? क्या बात है? मेरे विरह में सारे ब्रजवासी है, तो मैं कुछ मैसेजेस, कुछ लेटर लिख के देता हूँ आपको, और आपको देना है उनको, और उनको समझाना। थोड़ा क्या है, वो लोग भावुक ज़्यादा है, प्रेम बहुत करते मेरे से, तो अभी भी सिर्फ रो ही रहे वो, कब से, जब से मैं आया हूँ वृंदावन से यहाँ पर, तब से वो सिर्फ रो रहे वो लोग। तो उद्धव जी तो बृहस्पति के शिष्य है, प्रकांड पंडित है, ज्ञानी है। तो उनको लगा कि हाँ ये बात तो बड़ा कंसर्न ही है हमको जाना चाहिए, उनको सोलैस देना चाहिए, थोड़ा समझाना चाहिए उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप जैसे उचित समझे। तो प्रभु ने, कृष्ण ने, भगवान ने उन्हें अपने वस्त्र दिए, अपना गार्लेंड दिया और अपना ही रथ दिया, क्योंकि उद्धव जी का जो बॉडीली ये थे, मतलब उनका रूप, ये कृष्ण के जैसे ही दिखते थे वो उद्धव जी। तो कृष्ण ने सोचा कि कम से कम उद्धव जी को देखेंगे तो उनको थोड़ा रिलीफ लाएगा थोड़ा सा। तो उद्धव जी ने कहा ठीक है प्रभु, कल निकलता हूँ मैं, अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा। तो उद्धव जी निकले, और यहाँ देखिए कृष्ण ने हर एक गोपा के नाम से पर्सनली लेटर लिखा था, अपने हाथों से पत्र लिखा है पूरा, हर एक गोप के लिए। वृंदावन में जितने हजारों लाखों 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 गोप बाल थे, सबके लिए लेटर्स लिखे, सारे गोपियों के लिए लेटर्स लिखे, और सारे उनके जितने रिलेटिव्स हैं सबके लिए लेटर्स लिखे। और उद्धव को कहा अब तुम उसको ले जाओ। तो अर्ली मॉर्निंग उद्धव जी निकले और रथ के ऊपर बैठे, निकले नंदगांव की तरफ, वृंदावन की तरफ। समहाउ देयर, ये शाम का समय हो गया था, वो पहुंच गए थे वहां पर। शाम का समय था, सूरज जो है बस डूबने वाला ही था। तो उद्धव जी ने देखा दूर से बहुत सारी हजारों की संख्या में गायें आ रही है, दौड़ते दौड़ते आ रही है, और उसके पैरों से इतनी धूल उड़ी है कि सारा आकाश धूल से भरा हुआ है। चारों तरफ देखा सब खुशहाली खुशहाली है। ग्वाल बाल गाते गाते एंट्री कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और वृंदावन गांव में प्रवेश कर रहे हैं। सारी गोपियां अपने छतों से देख रही है, और सारे ग्वाल बाल सब खुश है। तो उद्धव जी को लगा कि मैं गलत जगह तो नहीं आया कृष्ण ने कहा था कि ये तो सब विरह में रो रहे मेरे। और पता चला 1 सेकंड के अंदर सब वैनिश हो गया, सब बिखर गया, और देखा सब शांति है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण कि उद्धव जी पहली बार वृंदावन आ रहे हैं ना, तो कृष्ण उद्धव जी को जो ओरिजिनल वृंदावन है, वृंदावन में क्या आनंद होता है, इसकी छवि वो पहले दिखाने चाहते थे। और इसीलिए पहले ही मीटिंग में उन्होंने उद्धव जी को वृंदावन के सारे ग्लोरीज, वृंदावन धाम में हर पेड़ कल्प वृक्ष है, कोई भी पेड़ साधारण नहीं है वृंदावन में। आप जाओ कल्प वृक्ष के पास, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। हर गाय कामधेनु है, सारी गायें कामधेनु है। वहां की रज, वहां की जो धूली है वो चिंतामणि है, उसको स्पर्श करोगे तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है।
तो कोई कहेगा कि मैं आज अगर जाऊँ तो हो जाएगा मेरा काम। आज अगर वो धूलि को हाथ में लूँ, गाय को स्पर्श करूँ या पेड़ को स्पर्श करूँ तो क्या मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी? हो जाएगी, 100% हो जाएगी। लेकिन उतना आपको श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। वृंदावन आज भी वही वृंदावन है जो 5000 साल कृष्ण आए थे और लीला किए थे, वो सेम वृंदावन आज भी है। और ऐसा नहीं कि कृष्ण 5000 साल थे ना, आए थे और चले गए, मर गए ना वो। नहीं, कृष्ण कभी मरते नहीं है। वो कृष्ण हमेशा हमेशा आज भी कृष्ण वृंदावन में है। श्री राधा, गोपियाँ, ग्वाल बाल, गायें, सब के सब आज वृंदावन में वही लीला कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे आंखों में है, प्रॉब्लम हमारे हृदय में है। वही जो व्यक्ति प्रेम के प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब ये हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, आज भी जाओ वृंदावन में, आपको वही जमुना देखेगी। क्योंकि वृंदावन के ऊपर एक योग माया का आवरण होता है। योग माया ने वृंदावन को आच्छादित करके रखा है। जैसे अगर कोई अभी ये सब हारमोनियम वगैरह ये है, माइक वगैरह दिखता है, इसके ऊपर किसने अगर कपड़ा डाल के रखा तो दिखाई नहीं देगा ना। उसी प्रकार से ये जो वृंदावन धाम है, उसके ऊपर एक योग माया ने कपड़ा डाल के रखा है। उसकी वजह से हम लोग जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? सिर्फ बिल्डिंग दिखती है और जमुना माई में गंदा पानी दिखता है, सुअर इधर उधर दौड़ रहे हैं, ऐसे लगता है। नहीं, कभी कभी तो ये भी लगता है कुछ लोग आपको चीटिंग कर रहे हैं, लोई बाजार में जाओगे तो पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं कभी कभी थोड़ा अलग ही दिखता है कि कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। ये कपड़ा डाल के, कपड़े के ऊपर की बात है ये सब कपड़े के नीचे पूरा वृंदावन, ओरिजिनल वृंदावन है। लेकिन ये कब दिखेगा? ये हम नहीं हटा सकते उस कपड़े को। वो जो आवरण है हम नहीं हटा सकते। If Krishna is pleased with our humility and our devotion, then Krishna gives indication to this Yoga Maya. Now you can remove that curtain. Let this devotee enter in my Vrindavan Dham. जब उसके हम पात्र हो जाएंगे, जब हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब कृष्ण स्वयं ही अपने अंतरंगा शक्ति या योग माया को कहेंगे, अब इसके लिए आवरण हटा सकते हो। वही व्यक्ति जो 50 साल पहले गया था वृंदावन, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वही व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, भगवान की भक्ति में इतना रत हो गया, इतना मदमत हो गया, इतना प्रेम का आंदोलन हो गया है, और फिर वो जाता है वृंदावन में, वो सेम वृंदावन उसे दिखाई देगा, 100% दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें हमेशा वृंदावन आँखों से नहीं देखना चाहिए, वृंदावन कानों से देखना चाहिए। हाँ बोलेंगे फिर से पागल हो गए तुम देखना तो आँखों से होता है, कान से कैसे देखेंगे? आँखों से तो साधारण लोग देखते हैं भाई। आँखों से कौन कौन देखता है? जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो आँखों से देखता है। राजा आँखों से नहीं देखता। राजा अपने जो स्पाइस है ना, गुप्त जो उनके लोग होते हैं, जो सारी मालूमात निकालते हैं, स्पाई, उनके थ्रू देखते हैं वो। अगर समझो आप गए भी सामने और राजा के सामने गए और आपने सब कुछ बता दिया, हाँ ऐसा है वैसा है वैसा है, राजा आपको सिर्फ देखेगा, हाँ बस साइड में बैठ जाओ कोई बात नहीं। अपने स्पाई को बुलाएंगे, गुप्तचर अपने गुप्तचर को बुलाएंगे और वो कहेंगे जाओ इसका सारा चिट्ठा निकाल के लाओ। तो गुप्तचर जो बोलेंगे वो राजा मानेगा। तुम जो सामने दिख रहे वो नहीं, अपने आँखों से राजा देखते नहीं, गुप्तचर से देखते हैं। ब्राह्मण भी अपने आँखों से नहीं देखता,
ब्राह्मण वेदास के थ्रू देखता है। गाय भी अपने आंखों से नहीं देखती है, गाय भी सूंघने नाक से देखती है। हर चीज़ को नाक से सूंघती है, फिर उसे पता चलता है कि अच्छा है कि गलत है। आंखों से देखने से नहीं पता चलता उनको। ब्राह्मण भी अपने आंखों की तरफ जो देखते हैं वो उससे नहीं विश्वास करते। वो अपने शास्त्र में क्या लिखा है, वेदास में क्या लिखा है, उससे विश्वास करते हैं। राजा भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं करता, वो अपने स्पाइज, जो अपने गुप्तचर है, उन्होंने क्या बताया है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास अपने आंखों पे और कौन करता है? मूर्ख साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट सारे मूर्ख नहीं है, जो सिर्फ अपने आंखों के ऊपर विश्वास करते हैं वो मूर्ख है। लेकिन न्यूटन, आइंस्टाइन, ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। ये भगवान के शास्त्र पढ़ते थे, भगवान के ऊपर विश्वास था उनका, और हर साइंटिफिक कंक्लूजन उनका ये था कि भगवान है। हाँ, जो व्यक्ति, चाहे वो साइंटिस्ट हो या साधारण व्यक्ति हो, जिसको हर जगह पे भगवान नहीं दिखता है वो मूर्ख है। वो व्यक्ति अपने आंखों से देखेगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने कानों से देखता है। तो वृंदावन भी हमें अपने आंखों से नहीं देखना है, कानों से देखना है। और कानों से देखने का अर्थ है शास्त्र में जो लिखा है वो सुनो, भगवान के भक्तों के मुख से सुनो, तो पता चलेगा वृंदावन एग्जैक्टली क्या है। तो उद्धव जी प्रवेश किए और देखा कि सारा शांत पड़ा है, लेकिन उतने में एक एल्डरली पर्सनालिटी अप्रोचेस उद्धव जी। अरे बेटा उद्धव, लगता है तुम मथुरा से, शहर से आए हो। नंदगांव गोकुल वृंदावन में तो कभी देखा नहीं पहले आपको। तो उन्होंने कहा, हाँ जी, आपने सही पहचाना, मेरा नाम उद्धव है। मैं कृष्ण का सखा के समान ही हूँ, मथुरा में उनके साथ रहता हूँ। उन्होंने मुझे वृंदावन के सारे ब्रजवासियों से मिलने के लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। तो क्या मैं नंद महाराज से मिल सकता हूँ? उन्होंने कहा कि मैं ही नंद महाराज हूँ, प्लीज़ आइए हमारे घर। नंद महाराज जी को वृंदावन, नंद महाराज जी अपने घर ले आए। वहाँ तो सारा वीरान पड़ा हुआ था। गए, उतने में भगवान नंद महाराज ने उनको बैठने के लिए जगह दी, पानी दिया। और बाजू की एक नेबर थी, उन्होंने एक थोड़ा सा खाना, जो स्वीट राइस वगैरह कुछ बनाया था, वो लाकर उद्धव जी को दिया। उद्धव जी ने देखा कि इनके घर में का जो चूल्हा है, जब से कृष्ण गए हैं तभी से जला ही नहीं है। नंद महाराज और यशोदा माई के घर का जो चूल्हा है अभी तक जला ही नहीं है। तो अब पूछे भी तो कैसे? तो नंद महाराज और यशोदा माई बातें करने लगे उद्धव जी से। तो नंद महाराज पूछते हैं, हाँ बेटा आप बताओ, मथुरा में कैसा है सब कुछ? वासुदेव जी कैसे हैं, देवकी कैसे हैं? और बाद में उन्होंने ये पूछा कि हमारा कन्हैया कैसा है। देखिए, उन्होंने ये कभी नहीं दर्शाया उद्धव जी को कि हम कितने दुख में हैं। ये बहुत विशेष पॉइंट है। कहीं भी कभी भी उद्धव जी को ब्रजवासियों ने ये नहीं दिखाया कि हम दुखी है, ये मैसेज कृष्ण को मिलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि वो चाहते थे कि कृष्ण को एक क्षण के लिए भी हमसे कोई दुख उनके जीवन में ना आए। एंड दे वर हैप्पी दैट कृष्णा इज हैप्पी इन मथुरा। वो खुश थे कि कृष्णा मथुरा में खुश है, इसी में उनकी खुशी थी। इसीलिए उन्होंने बस यही पूछा कि हमारा कन्हैया कैसा है। अभी हम थोड़ा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे
राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।